Hi all. So, the good question from standard costing, question number 12, page number 13.54. So, page number 13.5 सॉरी 53 53 54 दोनों में है, बट स्टार्ट 53 से हो रहा है. क्या बोला है देखो, फॉलोइंग डेटा इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ XYZ फॉर द मंथ ऑफ जनवरी. सो एक महीने का प्रोग्राम दिया है. एस्टिमेशन मतलब ये आपका स्टैंडर्ड्स हो गया. क्या क्या दिया है, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस और स्टैंडर्ड कॉस्ट. ये क्वेश्चन मार्क में है, ये भी नहीं दिया हुआ है, मतलब मटेरियल ए का स्टैंडर्ड प्राइस नहीं दिया हुआ है तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड कॉस्ट नहीं है. बी का तीनों है और ये टोटल मिसिंग है. ओके, करना क्या है अपने को वो देख लेते हैं. एक्चुअल्स, अभी एक्चुअल्स दिया हुआ है और एक्चुअल्स में क्या दिया हुआ है देखो, एक मिनट. विल सो एक्चुअल्स दिया हुआ है एंड एक्चुअल्स में क्या दिया हुआ है देखो, 1480 kgs ऑफ आउटपुट वेयर प्रोड्यूस. 1480 मतलब दिस इज योर एक्चुअल आउटपुट. तो एक्चुअल आउटपुट 1480 kgs का है एंड पर्टिकुलर्स दिया है एंड दिस इज एक्चुअल क्वांटिटी, दिस इज एक्चुअल प्राइस, दिस इज एक्चुअल कॉस्ट एंड मटेरियल ए का क्वांटिटी दिया है, प्राइस मिसिंग है, कॉस्ट मिसिंग है ऑब्वियस, क्वांटिटी ऑफ बी इज मिसिंग, सो अमाउंट मिसिंग है, टोटल दे दिया है फॉर्चुनेटली. बराबर. अच्छा, और क्या दिया है इधर, अदर इंफॉर्मेशन में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दिया है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस दिया है. ये हमने लास्ट टाइम भी बात किया था. मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस देखते हैं आपके दिमाग में आएगा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस, that is 3625 favorable is equal to 175 favorable plus material usage variance. तो ये मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, ये फेवरेबल टोटल इतना है, इसमें से 175 तो ये है, तो बाकी का तो होगा यूसेज का. सो 3625 फेवरेबल में से 175 फेवरेबल माइनस करा दो तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस आ जाएगा. 3625 माइनस 175 तो आपका मटेरियल यूसेज आ जाएगा 3450 फेवरेबल. मतलब हमारे दिमाग में जो जो आ रहा है हम लिखते ही जा रहे हैं. ओके, चलो बढ़िया है. सर और क्या करना है अपने को, स्टैंडर्ड प्राइस इज ऑफ मटेरियल ए, दैट इज एन एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बी, एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल ए, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ए एंड बी, मटेरियल मिक्स वेरिएंस. ओके सर, ठीक है. अभी हम देखते हैं करना क्या है, अपने पास कैसा डेटा है. बराबर, थोड़ा दिमाग लगाते हैं. देखो अभी इसमें स्टैंडर्ड प्राइस नहीं है, अमाउंट भी नहीं है और ये टोटल भी नहीं है, लेकिन आप बराबर देखोगे तो एक्चुअल्स में अपने पास टोटल है ना, और क्या है, कॉस्ट वेरिएंस है. कुछ क्लिक हुआ? चलो आप बोलोगे सर लिखते हैं तो क्लिक होगा शायद, तो लिख देता हूँ, थोड़ा आपको और अच्छा लगेगा. तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जो मैंने ऑलरेडी बात किया हुआ है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस. सो दिस वाज, देखो मॉड्यूल में 3625 फेवरेबल इज 175 फेवरेबल प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस. इधर आ गया तो माइनस हो गया, तो 3450 फेवरेबल इज मटेरियल यूसेज वेरिएंस. हाँ यस. अभी मैंने जो हिंट देना है आपको, स्टैंडर्ड कॉस्ट, करेक्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट दिया हुआ है अपने पास. अब देखिए इसमें दे हैव ऑल्सो गिवन एज 10% नॉर्मल लॉस. बराबर है, तो अभी ये 10% नॉर्मल लॉस दिया हुआ है हमको, तो देखिए ज़रा कैसा हम यूज़ कर सकते हैं. थोड़ा मैं हिंट देता हूँ आपको, तो इसको टेबल इधर ही कर देते हैं.
तो ये कितना होगा 1400 हो गया माइनस 10% नॉर्मल लॉस, तो कितना हो गया 140। तो स्टैंडर्ड आउटपुट कितना हो गया 1260, है ना। अभी इसका देखते हैं। इसका तो ये नहीं मालूम है, लॉस भी नहीं मालूम है, इनपुट भी नहीं मालूम है, लॉस भी नहीं मालूम है, लेकिन आउटपुट मालूम है ना। आउटपुट मालूम है अपने को, ठीक है। चलो ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, टेबल बना लेते हैं एज यूजुअल। तो टेबल बना लेंगे तो अपना थिंकिंग और क्लियर हो जाएगा, तो मेरा हिंट भी आपको मिल जाएगा। तो मैं टेबल बना लेते हैं यहाँ पर। तो हम लिखेंगे गिवन स्टैंडर्ड्स फॉर 1260 यूनिट्स। कैसा है मालूम पड़ा ना, वो था ना 800 प्लस 600 1400 माइनस 10% लॉस 140, तो 1260। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट। मटेरियल ए बी 800 600, तो इनपुट 1400 माइनस नॉर्मल लॉस 10% 140, आउटपुट 1260। प्राइस लिख सकते हैं हम लोग, ये तो बॉक्स है नहीं है, ये 30 है। अभी इसका तो हमको ज़रूरत नहीं, हम क्या कर सकते हैं, वी कैन से रिवाइज्ड स्टैंडर्ड्स फॉर 1480 kgs या यूनिट्स जो भी है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब इधर से इधर आना है, तो कैसा करेंगे हम 1480 फैक्टर ढूंढ लेते हैं, 1480 डिवाइड बाय 1260, तो 1.1746, 1.1746 से करना पड़ेगा। ऑड नंबर है आगे भी, तो कैलकुलेटर में पूरा ही रखना, इजी पड़ेगा, उसको मेमोरी में स्टोर कर लेना, मेमोरी में स्टोर करके रखना। अच्छा, उसके बाद सीधा इनटू 800 कर दो, तो 940 राउंड ऑफ कर दिया हमने, फिर इनटू 600, तो 705, तो आ जाएगा 1645, 10% 165, राउंड ऑफ 1645 माइनस 165 1480। और प्राइस में क्या मालूम है, ये तो नहीं मालूम है, और ये मालूम है 30 रुपया, ठीक है। ये 30 रुपया मालूम है, 60 इंटू 30 रुपया, सॉरी 705 इंटू 30 रुपया 21,150। ये भी नहीं मालूम है हमको, प्राइस दोनों का नहीं मालूम है, ठीक है। क्लियर है इधर तक। चलो, ये तो 18,000 दिया हुआ है, वैसे कोई काम का है नहीं है, बाद में देखते हैं हम लोग। चलो, वैसे ही केस का बना लेंगे हम, एक्चुअल्स का बना लेते हैं। एक्चुअल्स फॉर 1480 kgs। देखो, टेबल आप बनाओगे ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगी, आपका भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। वहाँ से कॉपी कर लो मॉड्यूल से, ए बी कितना दिया हुआ है 900, बॉक्स, ये बॉक्स, ये तो ऑब्वियसली बॉक्स में है, ये ढूंढना है अपने को 32.5, ये बॉक्स, और ये दिया है 59,825, ये इनपुट है जो नहीं मालूम है, माइनस नॉर्मल लॉस नहीं मालूम है, बड़ा आउटपुट मालूम है 1480। तो ये दोनों सेम है, वो सेम होना जरूरी है, बराबर, बढ़िया।
चलो वेरी नाइस। ठीक है, तो अभी मेरा हिंट था, हिंट हिंट। ठीक है, तो मैंने आपको बोलना है सर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज 3625 favorable and total actual cost for 1480 units is 59,825. Therefore, total standard cost for 1480 units will be dash. याद आया? यस सर। क्या करेंगे हम? 59,825 प्लस 3625। क्यों? क्या रीजन लिखेंगे? सिंस, पहले ऐड कर लेते हैं 59,825 प्लस 3625, 63,450। क्यों बोलो, क्यों बोलो? हाँ, material cost, since material cost variance is 3625 favorable, it means ये favorable है ना, standard cost, total standard cost is more than total actual cost by rupees 3625. In other words, actual cost is less, मतलब standard cost is more. हाँ, अभी बहुत लोग को क्लिक हो गया। वो बोलेंगे सर ये 363,450 हो गया, तो ये माइनस कर दूंगा मैं, तो 42,300 हो गया। देखो टेबल बनाने का फायदा मिला ना। तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल A is equal to 63,450 माइनस कितना 21,150, दैट इज रुपीज 42,300। कॉस्ट मिल गया। तभी आप क्या बोलोगे? सर ये डिवाइड कर दो 42,300 माइनस, सर डिवाइड बाय 940 किलोज, 42,300 डिवाइड बाय 940 किलोज डिवाइड कर दो तो 45 रुपीज़ का रेट आ गया, है ना? है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेरी गुड। ये तो बैलेंसिंग फिगर था, तो ये पहला ढूंढा हमने। टू बी मोर प्रिसाइज, ये पहला ढूंढा मैंने, फिर ये ढूंढा मैंने, फिर ये ढूंढा मैंने, है ना? वहाँ से ये कॉपी किया, माइनस किया, ये आया, फिर इधर आ गया। ठीक है, चलो बढ़िया। अपना काम क्या था? स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल ए सबसे पहला ढूंढना था, है ना? तो अभी हम क्या करेंगे? अब देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमको स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल ए ढूंढने का है। वो तो हमने ढूंढ लिया 45 रुपीज, क्लियर? तो दिस बिकम्स, यू कैन इवन नेम इट एज योर सब क्वेश्चन 1। उसको सब क्वेश्चन 1 भी नेम कर सकते हैं हम डायरेक्टली। स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल ए, therefore standard price of material A 42,300 divide by 940 kilos 45 रुपीज़। क्लियर है? अभी क्या चाहिए? एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बी चाहिए, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बी चाहिए, बराबर है? तो कैसा करेंगे हम? किसका हेल्प लेंगे? देखो, यूसेज वेरिएंस का हेल्प ले सकता है क्या? व्हाट इज यूसेज वेरिएंस? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ए का है, बी का देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी नहीं है, स्टैंडर्ड प्राइस है, तो मतलब मिल जाएगा। मतलब जो यूसेज वेरिएंस है उसमें से ए का मालूम है तो बैलेंस इज बी, तो बी का वेरिएंस मालूम है, उसमें से अपने को प्राइस मालूम है एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी मालूम है, एक्चुअल क्वांटिटी मिसिंग है, तो मिल जाएगा। सो ऐसा एक एक तोड़ते ही जाने का।
So sub question number 2. Heading actual quantity of material B. Material usage variance total is equal to कितना था, हमने निकाला था ना सबसे ऊपर 3450 फेवरेबल माइनस मटीरियल यूसेज वेरिएंस ऑफ मटीरियल ए. कैसा करते हैं हम, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस. व्हाट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, कितना रिवाइज करवाया था हमने, 940 माइनस 900 इंटू 45 रुपीज़ अभी किया हमने. सो 900 940 माइनस 900 40 हो गया इंटू 45, दैट इज 1800 फेवरेबल. क्यों फेवरेबल, बिकॉज यूसेज कम किया है. 940 करना था, 900 ही किया है, तो यूसेज कम किया तो फेवरेबल हो गया. तो क्या मिला आपको बोलो, तो आपको मिल जाएगा मटीरियल यूसेज वेरिएंस ऑफ मटीरियल बी बराबर. टोटल 3450 है फेवरेबल, उसमें से 1800 तो ए का है, तो ऑब्वियसली बी का कितना होगा 1650 फेवरेबल. ठीक है, अभी इसको यूज करते हैं. स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस 1650 फेवरेबल. स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना था, कुछ 705 है ना, 705 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस कितने का है 30 रुपया इज 1650 फेवरेबल. इसमें तो एक टेक्निक बताया था, कट कर दो सीधा, 30 से डिवाइड कर दो तो 55 फेवरेबल. तो 705 माइनस ए क्यू इज़ 55 फेवरेबल. फेवरेबल है मतलब क्या, फेवरेबल है मतलब क्या, एक्चुअल क्वांटिटी इज लेस देन स्टैंडर्ड क्वांटिटी बाय 55 किलोज. सो एक्चुअल क्वांटिटी क्या होगा 705 माइनस 55, दैट इज 650. 650 हो गया. यस सर. तो 705 माइनस 55 650. तो यहाँ पर फिल कर दो, ये कितना आया 650 है ना, अभी किया ना, तो ये कितना हो जाएगा 1550. ये बैलेंसिंग फिगर 70 1550 माइनस 1480 70 का डिफरेंस है. हो गया स्टोरी क्लोज. ठीक है, हो गया. तो ये मल्टीप्लाई कर दो 650 इंटू 32.5 21,125. यस, और ऊपर जा सकते हैं हम, तो ये माइनस करा दो. सो 59,825 माइनस 21,125, तो ये बॉक्स मिल जाएगा आपको 59,825 59,825 38,700 डिवाइड कर दो. 38,700 डिवाइड बाई 900 किलो 43 रुपीज़ का रेट हो गया. बॉक्स हो गया फिल, मतलब ये प्राइस भी मिल गया. तो तोड़ दो इसको एक एक करके. दैट इज सब क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने ऑलरेडी कर दिया है. एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल ए. कैसा किया हमने, एक बार देख लो. पहला क्या ढूंढा, बी का प्राइस ढूंढा, फिर वहाँ से ए के प्राइस में गया, वहाँ से इधर आया, है ना. तो हम एक एक लिख देंगे. टोटल एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट 59,825, ये तो गिवन है, माइनस टोटल एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ऑफ बी विल बी
कितना था 650 kgs 650 kilos into 32.5 650 kilo into 32.5 21,125. Therefore total actual material cost of A कितना हो जाएगा देखो, ये वहाँ से किया है, वहाँ से कॉपी करो या तो फिर यहाँ से कर दो माइनस करके, ठीक है। एंड एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ए कितना था 900 kilos. Therefore actual price of material A will be 38,700 divided by 900 किलो ₹43. ठीक है। और सब क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ए मटेरियल बी, ये तो ऑलरेडी किया है टेबल में हमने, कितना है देखो, ये तो किया है रिवाइज्ड 940,705 फ्रॉम टेबल नंबर 2। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, मिक्स वैरायंस, वो तो आपको आता है। आई क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।